पाकिस्तान जो है वो इतना एक ब्लेस्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि हम जब कभी बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है जी कि उसके जो बायर्स हैं वो हमारे होमलैंड कंट्री में या हमारे सिटी में कितने हैं, क्योंकि बहुत सी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी अपनी पॉपुलेशन कम है। अच्छा, पॉपुलेशन कम होने से उनके लिए उस प्रोडक्ट को बेचना प्रॉब्लम है। तो उस हवाले से भी पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से चीज़ों की कंजम्पशन जो है विद इन द कंट्री हो जाती है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ एक चीप लेबर या एक लो कॉस्ट में आपको जो है ना वर्कफोर्स मिलती है। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी तरह थर्ड एडवांटेज पाकिस्तान को है जो बहुत से कम कंट्रीज़ को होता है कि उसके पाकिस्तान की अपनी जो ज़मीन है, अपनी मिट्टी है, वो ऐसी है कि ये दुनिया का हर फ्रूट यहाँ पर उग रहा है, हर फ्रूट की पैदावार है, हर दुनिया की वेजिटेबल की, ड्राई फ्रूट की, हर तरह का हमें यहाँ पर खाने से रिलेटेड जो है हमारी जो मिट्टी है वो इसी तरह की एक गॉड गिफ्टेड है। इसी तरह जो आज का मेरा टॉपिक है वो स्पाइसेस हैं, मसाला जात मसाला, जो आप बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके मसाला जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी विद ह्यूज मार्जिन, और एक इंटरनेशनल जो है वो हमारी जो एक इसकी वर्थ है वो ऐसे ही जैसे कि हम जब बात करते हैं सिट्रस की, किन्नू, माल्टा, मौसमी, ये दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। क्यों होता है? हमारी ज़मीन जो है वो बहुत हाई एंड क्वालिटी जो है वो ये चीज़ पैदा करती है। इसी तरह हम मैंगो की बात करें, वो हमारा एक्सपोर्ट होता है, बहुत सी चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट होती हैं। तो बट मसाले जो है ना उसको लेकर लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, और इसके साथ आप बहुत ही इस पर एक्सपायरीज इश्यूज़ नहीं है। अच्छी पैकेजिंग करें और उसमें मॉइस्चर ना आए तो आप उसको शिप कर सकते हैं, बाय सी बाय एयर कर सकते हैं। और किस किस स्पाइसेस की किस किस जगह पर जो है वो डिमांड ज़्यादा है, किस पाकिस्तान के खत्ते से आपको कौन कौन से मसाले मिलते हैं, किस मसाले की किस कंट्री में डिमांड है, किस तरह आपने अपनी एक्सपोर्ट के बिज़नेस को स्टार्ट करना है, और किस तरह आपने डॉलर्स अर्न करने हैं, और किस तरह आपने एक अच्छी लाइन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो हमारे माइंड में आता है जी कि हमें ऑर्डर कहाँ से मिलेगा। ऑर्डर हमें जैसे मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान जैसी जो एक लैंड है वो ये चीज़ें प्रोड्यूस करती है। जैसे गल्फ़ में पेट्रोल निकलता है ज़मीन से, तो यहाँ इस ज़मीन से हमारे मुल्क पाकिस्तान से भी ऐसी बहुत ज़बरदस्त हाई एंड क्वालिटी की खाने की चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जिसकी वजह से हमें इसका एक एज है। अब उस एज को हम अगर यूटिलाइज ना करें तो ये हमारी नेग्लिजेंस, और हमारी नेग्लिजेंस बहुत सी चीज़ों में है। अब जो चीज़ आप डोमेस्टिक बेचते हैं तो आपको उसका रिटर्न ₹5 में आता है। वही चीज़ को आप अच्छी पैकेजिंग करके, अच्छी लेबलिंग करके, थोड़ा बेहतर हाई क्वालिटी करके अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स में अर्न करेंगे, फॉरेन रेमिटेंस आप में अर्न करेंगे। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत सा गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट मिलेगा। तो बड़े बेनिफिट्स हैं, बहुत आसान बिजनेस है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 5 से 10 लाख में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जी पाकिस्तान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड है जी। हमारी जो स्पाइसेस हैं वो कौन कौन सी फेमस हैं, अरोमा, टेस्ट, क्वालिटी, और इस हवाले से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है न्यू स्टार्टअप्स के लिए विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट पोटेंशियल। कैसे? ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। पाकिस्तान जो है जी ये इस हवाले से मैं आपको बताऊँ तो हमारी जो फेमस जो हमारी स्पाइसेस है जिसमें चिली है, टर्मरिक है, क्यूमिन, ये हमारी हाई डिमांड, इजी स्टार्ट और बिग प्रॉफिट के साथ है। अब बात ये वाई पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तान की जो मसाले हैं वो क्यों दुनिया में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये है जी कि पाकिस्तान जो है वो नेचुरली इसकी ग्रोथ करता है, ऑर्गेनिक यहाँ पर आपको मिलते हैं, और मच चीपर देन अदर कंट्रीज़। तो जिसकी वजह से हमें इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। वाई पाकिस्तानी स्पाइसेस आर स्पेशल जी, जैसे मैंने बताया, रिच अरोमा, स्ट्रॉन्ग टेस्ट, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, और लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट, ये बहुत बड़ी रीज़न है जी। अब हम बात करेंगे किस टाइप की जो स्पाइसेस हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। सबसे जी इंपॉर्टेंट है रेड चिलीज़। ये आपको सिंध से इसकी आप जो है वो ले सकते हैं। आपको रेड चिलीज़ की अगर आपने बाइंग करनी सिंध से करें। और इसी तरह ये हल्दी जो है ये कसूर और खानेवाल से आप कर सकते हैं इसकी बाइंग। ज़ीरा, क्यूमन जो आप है ये बलोचिस्तान से आपको मिल सकता है चीपर रेट में, गुड क्वालिटी में, क्योंकि ये उन पाकिस्तान की सिटी से ये चीज़ें की पैदावार हो रही है। और इसी तरह धनिया पंजाब और सिंध से है, और इलायची जो जिसको हम कार्डिनम बोलते हैं, कार्डिनम टी बड़ी फेमस है जी आजकल, हाई डिमांड है जी इसकी भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड। और इसी तरह लौंग, क्लोव्स, ये ब्लैक पेपर, आप ये भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। जिंजर, गार्लिक पाउडर, मिक्स स्पाइसेस जैसे बिरयानी मसाला और इसी तरह कराची मसाला, बारबेक्यू मिक्स, तो ये आपको इन रीजन से मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन कौन से जहाँ पर आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जी, सबसे पहले मैं बताऊँ तो आपके मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, ओमान और कतर में आपकी बहुत सी स्पाइसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं।
और यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान का जो मसाले हैं वो इन मुल्कों में भिजवाए जा रहे हैं और इन मुल्कों से पाकिस्तान लोग इंपोर्ट करें, नॉर्थ अमेरिका, यूएस और कनाडा। इसी तरह एशिया की बात करूं तो एशिया में अब मलेशिया, चाइना और जापान बहुत एक आइडियल हमारी डेस्टिनेशन है। अफ्रीका, कीनिया, साउथ अफ्रीका, आपने अगर एक्सपोर्ट करनी है तो इनमें से किसी भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करें। अब सवाल ये है जी कि आपने इनको एक्सपोर्ट करना कैसे है, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। स्टार्टअप रोड मैप क्या है जी? सबसे पहले आपके लिए जी कि आप रजिस्टर करें अपने बिजनेस को SECP से, या अपनी अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करें, अप्लाई करें फॉर एक्सपोर्ट लाइसेंस TDAP पाकिस्तान जो उनकी बॉडी है। उसके बाद ओपन करें अपना बैंक अकाउंट, रजिस्टर करें अपने बिजनेस को विद FBR, अपना NTN लें, सेल टैक्स अप ले, बाय फ्रॉम फार्म्स, होलसेल मार्केट, आप खरीदें फार्मर से डायरेक्ट, जो मैंने आपको सिटीज़ बताए नहीं ले सकते तो एटलीस्ट होलसेलर से इनकी बाइंग करें। और इसके बाद जो है आप उनकी बहुत ही अच्छी पैकेजिंग करें, ऊपर लेबलिंग करें, ब्रांडिंग करें, और जितनी अच्छी लेबलिंग ब्रांडिंग होगी उतना अच्छा आपको अच्छे प्राइस मिलेगी। फिर आप लैब टेस्टिंग करें, सर्टिफिकेशन लें, ISO, हलाल, HACCP, इन सर्टिफिकेशंस को लेने के लिए बहुत सी लैब्स हैं ऑथेंटिक, वहाँ से आप उनसे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अप्रोच बायर लोकली एंड ग्लोबली, अब ये नहीं इंपॉर्टेंट है जी कि आपने कैसे लेने बाहर से भी बताऊंगा। स्मॉल स्केल में 5 to 10 लाख रुपीज़ की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अलीबाबा और मल्टीपल साइट्स पे जाकर अपनी लेबलिंग कर सकते हैं, अमेजोन में कर सकते हैं। मीडियम स्केल का बिजनेस करना चाहते हैं तो 20 to 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें और आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी पैकेजिंग के साथ आप उनको कर सकते हैं। लार्ज स्केल से 1 करोड़ और अपना ब्रांड बनाए, अपना वेयर हाउस बनाए, तो ये चीज़ें हैं। अब आप इसको वेयर एंड हाउ टू सेल में भी आप कैसे कर सकते हैं। B2B ने अलीबाबा ट्रेड की, मेड इन चाइना, आप यहाँ पर अकाउंट बनाएं, यहाँ पर पिक्चर्स पोस्ट करें, स्पेसिफिकेशंस लिखें। आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं सुपरमार्केट, कारफोर, लुलू, टेस्को, मल्टीपल तरह के जो दुनिया के रिटेल आउटलेट्स हैं उनको आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं अमेजोन, eBay के थ्रू। और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं इसके आपको स्पाइसेस के होलसेलर्स आपको मिलेंगे। आप गूगल से इनका डाटा लें, स्टार्ट्स लें, ओन ब्रांड बनाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं, अपनी सोशल मीडिया के पेज बनाएं और अपनी आप लेबलिंग करें, अपना ट्रेडमार्क लें, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर आप लोकल लेवल पर आते हैं तो आपको 10 to 15% प्रॉफिट है। अगर आप इसकी एक्सपोर्ट में आते हैं, ऑनलाइन एक्सपोर्ट में, तो आपको 25 to 30% आपको प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर अपना ब्रांड बनाते हैं, गुड पैकेजिंग करते हैं, अपनी लेबलिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपना इंस्टा फेसबुक का पेज बनाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके आप अगर इसको ऑनलाइन सेल करते हैं और इसकी सैम्पलिंग करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, और आप eBay और अलीबाबा और अमेजोन मल्टीपल अकाउंट्स आप बना के इसको सेल करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 30% अप टू 40% आपको इसमें प्रॉफिट मार्जिन हैं आपके। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इस बिज़नेस में कंपटीशन भी कम है क्योंकि लोगों को इस चीज़ का उतना आइडिया नहीं है। लोग नॉर्मली सिट्रस, मैंगो, ड्राई फ्रूट, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, इस तरह की सर्जिकल्स, इस तरह की प्रोडक्ट में जो है लोग जो है वो उसको एक्सपोर्ट में है। स्पाइसेस की बात करें तो बहुत कम लोग हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि इसकी लोकल मार्केट ही है, लोकल लेवल पर ही इनकी जो है वो इसकी कंजम्पशन इनके बाहर है। ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लोग बाहर भेज रहे हैं जिन इन कंट्रीज़ में जो मैंने को बताए हैं, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ स्टार्टअप्स के लिए कि आप इनको बहुत कम पैसों से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।